कोई अपने ही विचारों में मर रहा है, अब आपको बहुत याद कर रहा है। ये एनर्जीज मैं ले रहा हूं किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपको किसी समय लगभग मृत्यु दे चुका था। आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट भेजा है। मिस्टर प्रवीण कुमार, मैं प्रवीण जी का हृदय से आभारी हूँ और उनके भेजे हुए स्नेह को, उनके भेजे हुए अच्छे भावों को मैं स्वीकार करता हूँ। दूसरे हैं मिस्टर जिग्नेश मकवाना। जिग्नेश मकवाना जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके भेजे हुए प्रेम को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो अच्छे भाव मेरी तरफ भेजे हैं वो आपकी तरफ कई गुना होकर लौटे। आप दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा हो। परमेश्वर आपके जीवन में प्रचुरता प्रदान करें। आपके रास्ते में आई सभी बाधाओं को परमेश्वर अवश्य हटाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम रीडिंग में आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिनों से रीडिंग में डिस्टर्बेंस चल रहा है। उसके पहले तो मेरी तबीयत भी खराब थी, किंतु ये नवरात्र शुरू होने के बाद थोड़ा मैं नवरात्र में कहीं बिजी रहता हूँ और साथ ही मेरा व्रत भी रहता है, मैं उपवास भी रहता हूँ, वो भी केवल नींबू पानी पर। तो 10 दिन का ये मेरा उपवास रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्केड्यूल हो सकता है। तो प्लीज़ बियर विथ मी, आवाज़ भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ इसको सहन करें। तो यहाँ जिस पर्सन की एनर्जी मैं ले रहा हूँ वो इस समय वैचारिक कैद में है। एक तरह से अपने ही विचारों का बोझ वो झेल नहीं पा रहे हैं, बहुत अंतर्द्वंद की स्थिति में है और कहीं ना कहीं अपने ही विचारों में स्वयं को हारता देख वो मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कोई अपने विचारों में ही मर रहा है, इसीलिए अब वो आपको याद कर रहा है, क्योंकि वो बातें अवश्य हमें याद आ जाती हैं जब हमारा समय फिरता है। जब हमारा बुरा समय शुरू होता है तो हमें वो बातें अवश्य याद आ जाती है जो हमने कभी किसी के जीवन में बुरा किया होता है, वो बातें हमारे सामने आने लगती है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि किसी के लिए बुरा ना सोचे, किसी का बुरा ना करे, क्योंकि एक समय पर वो आपके सामने आ जाता है। तो वही परिस्थिति में आज ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। इस व्यक्ति ने पास्ट में आपके साथ बहुत छल किए हैं। छल की पराकाष्ठा पर यह व्यक्ति था। 100 में से 99.9 बातें ये व्यक्ति झूठ बोलता है। ये झूठा व्यक्ति है। मैं स्पष्ट एनर्जीज ले रहा हूं कि ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति अब अपने ही झूठ के कटघरे में खड़ा हो चुका है। तो आप झूठ बोले तो किससे बोले? भाई झूठ तो आप दूसरों से बोल सकते हो, अपने आप से क्या झूठ बोलोगे? इसीलिए कभी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। सत्य का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। सत्य का मार्ग शांति का मार्ग है। भले ही उसमें परेशानियां आती हो, किंतु शांति अवश्य प्राप्त होती है। और इस जीवन में जन्म लेकर यदि हम शांत न हो सके तो आप समझ लीजिए कि ये जन्म व्यर्थ है और आपको फिर से आना है, क्योंकि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है शांति और संतोष प्राप्त करना। जो यहाँ पर आकर शांति और संतोष प्राप्त नहीं करते, उन्हें बार बार यहाँ आना पड़ता है। तब तक यहाँ आना पड़ता है जब तक वे इस बात को न समझ ले कि जीवन में जो लक्ष्य हमें मिला हुआ है वो शांति और संतोष प्राप्त करने का है। जो है उसमें संतोष प्राप्त करना। जैसी परिस्थिति है
उसमें शांति प्राप्त करना, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। हर जीवन का मूल उद्देश्य यही है, किंतु इसको समझने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। ये बात कहने में जितनी सरल है, अपनाने में उससे बहुत अधिक कठिन है। इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते, अपने लक्ष्य को जान नहीं पाते और फिर बार बार इसी साइकिल में वो फंसे रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य एक सरल सा होना चाहिए कि हम किसी के विषय में गलत नहीं सोचेंगे, हम किसी के विषय में गलत नहीं बोलेंगे, हम किसी के जीवन में गलत नहीं करेंगे, तभी आप शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, ये फिलहाल अपने बुरे कर्मों से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि जस्टिस का समय है, ये न्याय का समय है, और न्याय जब होता है तो बड़ी तकलीफ होती है अपराधियों को। जिसने अपराध किया है उसे तो न्याय से भय होता है, जिसने अपराध नहीं किया वो तो चाहता है कि न्याय हो। दोनों पक्ष अलग अलग भाव रखते हैं, न्याय एक ही है, किंतु दोनों पक्ष के भाव अलग होते हैं। तो जिसने अपराध किया वो तो चाहता है कि न्याय ना हो, और जिसने अपराध सहा है वो चाहता है कि न्याय हो। तो न्याय हो रहा है, अपराध सहने वाले आप थे, पर न्याय अब हो रहा है जीवन में। तो उस न्याय के चलते सत्य के दर्शन उस व्यक्ति को भी हो रहे हैं जिसने झूठ से, छल से आपके जीवन को बर्बाद करने का प्लान किया था, आपके जीवन को लगभग बर्बाद कर दिया था। किंतु डिवाइन सोल्स को परमपिता परमेश्वर हमेशा थामे रखते हैं। वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको जीत दिलाने तक वो आपके साथ रहेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए। जो सत्य के पथ पर चलते हैं, लाख कठिनाई होने पर भी जो सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते, परमेश्वर निश्चित रूप से उनके साथ चलने लगते हैं और उनके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को परमेश्वर हटाने लगते हैं, और अंततः वो विजय निश्चित करते हैं। उस व्यक्ति की विजय निश्चित करते हैं जिसने लाख कठिनाई आने पर भी सत्य के पथ को नहीं छोड़ा था। जैसे नदी जब निकलती है तो वो बहुत सी परेशानियों का सामना करते चलती है, किंतु अंत में उसे सागर की प्राप्ति होती है। अंत में वो अथाह सागर बन जाता है। इसी तरह से व्यक्ति जब सत्य के मार्ग पर चलता है तो वो उसी नदी की तरह है जो सागर की तरफ बढ़ रहा है। कठिनाइयां तो बहुत होंगी, चट्टान भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, रेगिस्तान भी आएगा, किंतु नदी बहना नहीं छोड़ती, और जो बहना नहीं छोड़ता उसे सागर प्राप्त हो जाता है। इस बात को आप गांठ बांध ले कि आप जिस पथ पर हैं, परमेश्वर आपके साथ चल रहे हैं और आपकी विजय परमेश्वर सुनिश्चित करेंगे। आपका भाग्य बदल जाने वाला है। इस समय जो मैं आपकी ऊर्जा ले रहा हूं, आप अपने कार्यों में व्यस्त हैं, आप अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं। पिछली जो भी ऊर्जा थी वो आपके जीवन से जा चुकी है। आपने उस उदासी का त्याग कर दिया है, आपने प्रसन्नता को अपनाने का मन बनाया है। इसीलिए जो पिछली बातें हैं वो अब आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखती। तो आप उन सब बातों को छोड़कर, उन सब बातों के जाल से बाहर निकलकर अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं या व्यस्त होने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो कार्य आप कर रहे हैं या जो करने के विषय में अभी सोच रहे हैं, उसमें आपको सफलता दिलवाने वाले हैं परमेश्वर। आपकी तरफ हेल्प भी भेजने वाले हैं। आपकी तरफ धन के मामले में बहुत बड़ी और बहुत तेजी से परमेश्वर हेल्प भेज रहे हैं, और आप धन के मामले में
बहुत समृद्ध होने वाले हैं, ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। आप परम शांति में रहने वाले हैं, ये बात भी पक्की है। आपके जीवन में शांति की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिछली बातों के जाल से आप बाहर निकल चुके हैं, तो ऑलरेडी एक बहुत कठिन पड़ाव आपने पार कर लिया है और उसका अनुभव आपको ये बताता है कि उन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, इसीलिए आपके भीतर शांति का प्रवेश हो रहा है। आप संतुलन में आएंगे, आप शांति में रहने वाले हैं, आपका पूरा जीवन परम शांति में बीतेगा। ये ऊर्जा मैं स्पष्ट रूप से ले रहा हूं। शुरुआत आपके जीवन में होगी, बहुत सुंदर शुरुआत आपके जीवन में होगी। परम पिता परमेश्वर हाथ पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर आपको इस दिशा में ले जाएंगे जहां आपकी नई शुरुआत होनी है, और वो नई शुरुआत आपको ताकत का, शक्ति का भंडार बना देगी। अब शक्ति की बात आई है तो ये मात्र आदि शक्ति का समय चल रहा है, नवरात्र का समय चल रहा है। ये चैत्र मास की नवरात्र बड़ी ही पावन होती है, बड़ी ही सिद्धि वाली होती है। तो बहुत ही सुंदर मुझे ये ऊर्जा मिली है। शक्ति का जैसे ही नाम आया तो मेरे भीतर एक शक्ति का संचार हो गया, और निश्चित रूप से कार्ड्स भी यही कहते हैं। आपको 4 कार्ड्स के नाम बताता हूं, तो आप किस ऊर्जा में जा रहे हैं उसका अंदाजा आपको होगा। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर, ये ऊर्जा बताती है कि आपका आने वाला समय ऐसा शक्तिशाली रहने वाला है कि देखने वालों के सोच की सीमा खत्म हो जाएगी, किंतु वो सोच नहीं पाएंगे कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। और अब मैं इस रीडिंग में माँ आदि शक्ति की ऊर्जाओं को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता हूँ, और ये अनुभव कर सकता हूँ कि ये जो शक्ति आपको मिल रही है, ये जो शक्ति के इतने कार्ड्स निकल आए हैं, ये कोई संयोग नहीं है, ये निश्चित रूप से माँ भवानी का एक संकेत है कि वे आप पर स्नेह रखती है। वे हाथ पकड़कर आपको शक्ति की राह पर ले जाने वाली है। ये ऊर्जा मैं स्पष्ट रूप से ले रहा हूं। आपको शक्ति प्रदान करने वाली माँ आदि शक्ति ही है। वे आप पर अपना अपार स्नेह रखती है। वे आपको अनंत से जोड़ने वाली है। वे आपके जीवन में शक्ति का संचार करने वाली है। इसे क्लेम कर लें, ये बहुत सुंदर ऊर्जा है। आपका जीवन बदल जाने वाला है। आपके भाग्य के बदलने का भी कार्ड इस रीडिंग में है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो निश्चित रूप से माँ भवानी आपके भाग्य को बदलने वाली है। आप जितनी कमजोरी फील कर रहे थे, जितना आपने स्वयं को कमजोर फील किया है, माँ भवानी आपको उससे कई गुना अधिक शक्ति में ले जा रही है, जो कि कार्ड से आई हुई ऊर्जा भी बताती है कि आप शक्ति का सागर बनने वाले हैं। आप शक्ति पुंज में परिवर्तित होने जा रहे हैं। और ये ऊर्जा उन लोगों के लिए बहुत घातक है जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, जिन लोगों ने कमजोर समझकर आपको समाज में बदनाम किया था, जिन लोगों ने कमजोर समझकर आप पर अत्याचार किए थे। तो आपका शक्ति में आना ही वो न्याय है जो इन सबको धाराशाही कर देगा। और मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो नवरात्र है, ये जो नवरात्र के 9 दिन है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। और वो व्यक्ति जिसकी ऊर्जा मैंने शुरुआत में लिया था,
वो निश्चित रूप से आपके पास वापस आएगा, आपसे माफी भी मांगेगा, किंतु उस समय निर्णय आपको करना होगा। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो जिन ऊर्जाओं में है उन ऊर्जाओं से निकलने का एकमात्र विकल्प है आप, इसीलिए वो लौटेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि वो लौटेगा, निश्चित रूप से लौटेगा या लौटेगी, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपने अपने हिसाब से देखना है। तो ये जो व्यक्ति है ये इसीलिए लौटेगा क्योंकि ये जिस आत्मग्लानि में है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्टेड है, इसीलिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। तो उसके पास एकमात्र विकल्प है आपके पास लौटना और कन्फेस करना, जो वो करेगा, निश्चित रूप से करने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते हैं, क्या एंजल्स आपको संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो, थोड़ा भी मोटिवेशन मिले तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती हो या जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा लाभ मिल सकता हो, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता हो। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे यूपीआई आईडी पर जाएं या सुपर थैंक्स बटन पर जाकर आप मुझे अच्छे कार्यों में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश निकल कर आ रहे हैं। यू आर लिविंग पोएट्री, आप जीती जागती कविता है। तो जीती जागती कविता है, इसका अर्थ यह है कि आपको समझ पाना आसान नहीं है, कम शब्दों में बहुत अधिक कह देने की कला है कविता, है ना। तो इससे मैं ये संदेश ले पा रहा हूं कि आपके जीवन में लोग बहुत अधिक ठहरते नहीं होंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ता है, और जिसको समझना पड़ता है फिर लोग क्या है समानता उससे कन्नी काटते हैं, उससे किनारा करने लगते हैं। वैसे कविता भी आप देखेंगे सभी लोगों को पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको समझना पड़ेगा। वहाँ 4 लाइनें लिखी है, लेकिन 4 लाइनों का अर्थ जो है वो कई पेजेस में भी हो सकता है। तो लोग ऐसी बातों से कटते हैं क्योंकि ये थोड़ी ऊंची बात है ना, ये हायर लेवल की बात है कि भाई 4 लाइन में इतनी बड़ी बात कह देना तो एक हायर लेवल की बात है। तो आपके भीतर यही बात है कि आप लोगों को जल्दी समझ नहीं आते, इसीलिए नहीं आते क्योंकि आपकी ऊर्जा हाई है, आप हायर कॉन्शियसनेस में है। लोग लोअर तरीके से आपको यदि सोचना समझना चाहेंगे तो वो कभी नहीं समझ सकेंगे। यही कारण है कि आपके जीवन में लोग ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाते। आप हायर कॉन्शियसनेस में रहने वाले हैं, लोग उसको लोअर मेंटेलिटी से सोचते हैं, इसीलिए ये डिफरेंस बन जाता है और आप अकेले रह जाते हैं। ऐसा आप सोचते हैं कि आपकी तरफ से कोई गलती है, किंतु मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलती आपकी तरफ से नहीं है। अब कविता लिखने वाले ने तो कविता लिखी, पर कोई यदि उसे पसंद ना करे तो इसमें कविता लिखने वाले की कवि की गलती थोड़ी है। तो आपकी इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, कोई आपका फॉल्ट नहीं है। यह आपकी ऊर्जा है जो निगेटिव लोगों को आपके साथ रहने नहीं देती, जो निगेटिव ऊर्जाओं को आपके जीवन से किसी न किसी तरह निकाल फेंकती है। तो बहुत सुंदर ये संदेश है यू आर लिविंग पोएट्री का। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। तो आपकी लाइफ में मैजिक तो होने वाले हैं, जैसा कि टैरो से भी हमने देखा कि मातु आदि शक्ति ही उसमें स्वयं आ गई और आपको शक्ति में भी ले जा रही है। तो चमत्कार मेरे मुंह से टैरो में भी निकला था
और ये भी यही कह रहा है कि ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर थिंक करने से जीवन में होने वाले चमत्कार भी नष्ट हो जाते हैं। ये संदेश स्पष्ट है। तो बहुत ही सुंदर ये संदेश है, इसे अवश्य आपने क्लेम करना है। द स्पार्क ऑफ हसल, ये कार्ड कह रहा है कि आपके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। अब देखिए, हमने टैरो से भी देखा, मैंने आपसे बार बार कहा टैरो में कि परमपिता परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको उस राह पर ले जाने वाले हैं। माँ आदिशक्ति आपको उस रास्ते पर ले जाने वाली है, आपके जीवन में शक्ति का संचार कर देने वाली है। ये बात मैंने आपको टैरो से कहा, और द स्पार्क ऑफ हसल का कार्ड इसी बात को दोहराता है कि अब आपकी लाइफ में जो कुछ होगा वो आपकी मर्जी से नहीं, स्वयं मात आदि शक्ति आपके जीवन को राह देने वाली है। बहुत सुंदर संदेश है, इसे आप क्लेम कर ले। और अब आपको वो काम करना है जो आपको खुश करता हो, जो प्रसन्न, आप जिस कार्य से प्रसन्न होते हैं भीतर से, वैसा ही कार्य आपको करना होगा। ये भी संदेश द स्पार्क ऑफ हसल का कार्ड दे रहा है। बहुत ही सुंदर ये संदेश है, इसे जरूर क्लेम करें। चेंज मेकर मेक वेव्स, तो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, और ये बदलाव लाने वाले आपको स्वयं बनना है। ये बदलाव लाने वाला आप स्वयं बनेंगे, क्योंकि खड़े रहकर देखने से अपने जीवन में बदलाव नहीं होते। कमरे में यदि बत्ती जलाओगे तो रोशनी पाओगे। ये मैं कई बार अपनी रीडिंग में कह चुका हूं कि कम से कम इतना तो कष्ट करना ही होगा कि उठकर हम बटन ऑन कर दे तो प्रकाश हो। तो चेंज मेकर मेक वेव्स का कार्ड कह रहा है कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आप तैयार हो जाएं। फीड योर आर्टिस्ट, आपके भीतर आर्टिस्ट है, ये बात पक्की है। आपके भीतर कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ है, तो उसे बड़ा करने का ये संदेश है। जो आपके भीतर आर्ट है उसे उभारे, उसे बड़ा करें। एक बच्चे को जिस तरह से हम खिलाते पिलाते बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, उसी तरह से फीड योर आर्टिस्ट का कार्ड कह रहा है कि उस आर्टिस्ट को बड़ा करें। वह आपके जीवन को बहुत बड़ा बना देगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। सेलिब्रेट योर विन्स, आपकी जीत निश्चित है। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको जीत मिलने वाली है, क्योंकि हमने टैरो से भी देखा किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो ये आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वह आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे आपके प्रेम का जीवन हो, चाहे आपका आर्थिक जीवन हो, या आपका कार्यस्थल हो। ये सभी जगह आप विन करने वाले हैं, आपको जीत मिलने वाली है, और आप एम्परर की तरह इन सभी क्षेत्रों को कंट्रोल करेंगे। ये संदेश सेलिब्रेट योर विन्स का कार्ड दे रहा है। बहुत ही सुंदर ये रीडिंग हुई है, बहुत ही सुंदर संदेश निकले। जरूर आपने से क्लेम करना, इस पूरी रीडिंग को आप अपनी लाइफ में क्लेम करें, माँ आदिशक्ति के नाम पर क्लेम करें, उन्हें धन्यवाद दे, अवश्य धन्यवाद दे। तो चलिए ले लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मूवमेंट, तो आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। हमने टैरो से भी देखा कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, तो मूवमेंट का कार्ड भी कहीं ना कहीं नई शुरुआत को ही दर्शा रहा है, उसी बात को सपोर्ट कर रहा है कि आपकी लाइफ में जल्द ही मूवमेंट होने वाला है। जो कुछ रुका हुआ था वो सब कुछ अब चल पड़ने वाला है, आपके भाग्य का पहिया चल पड़ने वाला है। ये भी मैं संदेश ले रहा हूं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड निकला हुआ है, तो मुझे ये भी संदेश मिल रहा है मूवमेंट से कि जो आपके भाग्य का पहिया स्टक हो गया था, रुक गया था, वो अब आपके पक्ष में चलने जा रहा है। बहुत सुंदर संदेश मूवमेंट से लिया है मैंने। सपोर्ट,
सपोर्ट आ रहा है। तो निश्चित रूप से हमने टैरो से देखा कि माँ भवानी स्वयं रीडिंग में आ चुकी है और आपको सपोर्ट दे रही है। ये कार्ड सपोर्ट का डायरेक्टली मुझे माँ आदि शक्ति के सपोर्ट से जोड़ रहा है। इसे अपने जीवन में बुला ले, इस एनर्जी को अपने जीवन में बुला ले। दुष्ट परिवारजन, तो मुझे ये संदेश मिल रहा है कि कुछ परिवारजन जो है आपके दुष्ट किस्म की ऊर्जाएं रखते हैं, कुछ क्रूरता आपके साथ करते हैं, आपके विचारों का सम्मान नहीं करते या आपका सम्मान नहीं करते, आपको नीचा दिखाते हैं या आपको छोटा बताते हैं। कुछ इस तरह की बात मैं ले पा रहा हूं। तो दुष्ट परिवारजन का संदेश बता रहा है कि कुछ परिवारजन आपके प्रति ठीक विचार नहीं रखते। न्यू बिगिनिंग्स, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। टैरो से भी हमने देख लिया, मूवमेंट के कार्ड से भी हमने देखा कि वो भी न्यू बिगिनिंग को ही सपोर्ट कर रहा है और न्यू बिगिनिंग का कार्ड ही आ गया है। तो इसे क्लेम कर ले, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होने जा रही है। मैं धोखेबाज नहीं हूं, ये वही व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा सबसे शुरुआत में मैंने लिया है, जो अभी अपने ही विचारों में मर रहा है। तो वो ही शायद आपको कह रहे हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं कि मैं धोखेबाज नहीं हूं, और मैंने आपसे कहा है कि वो ये बताने के लिए आपके पास अवश्य आएंगे, क्योंकि वो आत्मग्लानि में है। जो सोच रहे हैं उसके लिए परमेश्वर की हाँ है। तो जो कुछ आपने सोचा है या सोच रहे हैं, जो कुछ आप प्लान कर रहे थे, तो उसके लिए परमेश्वर हाँ कह रहे हैं। जो कुछ आप अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर हाँ कह रहे हैं। नेगेटिव चीजों के लिए तो परमेश्वर कभी हाँ नहीं कहते। गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है। तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपको कमजोर मानकर आपको साइड कर दिया था, आपको कुचलने का प्रयास किया था, आपको किसी लायक नहीं समझा था। ये वही लोग हैं, ये वही गीदड़ है वास्तव में, जिन लोगों ने आपके विरुद्ध समूह बनाकर कार्य किया था। और इनका समूह बनाना ही इस बात का संदेश देता है कि आप बहुत शक्तिशाली है। तो आपकी शक्ति से ही तो हार कर समूह बने ना, नहीं तो एक व्यक्ति से लड़ने के लिए 10 लोग क्यों जुटेंगे। जब उसकी ऊर्जा में इतना पावर है, तभी तो 10 लोगों को अपनी ऊर्जा को मिलाना पड़ रहा है, और तब भी वो आपके जैसे डिवाइन सोल्स को हरा नहीं सकते। यही संदेश ये गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है। ये संदेश दे रहा है कि वो कितना भी समूह बना ले, किंतु आपको कभी हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी जीत तो परमेश्वर ने निश्चित की है। माँ आदिशक्ति भगवती भवानी ने निश्चित की है। उनको काट देने वाला कौन है, उनके पावर को काट देने वाला कौन है। ये कितना भी समूह बनाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। देखिए, टैरो से भी मैंने कहा कि आप धन के मामले में समृद्ध होने वाले हैं। तेजी के साथ आपकी तरफ हेल्प भेजी जा रही है और तेजी के साथ आपके धन के जीवन में परिवर्तन होने वाला है। साथ ही वो जो किंग्स के कार्ड आए हुए हैं और एम्परर का कार्ड आया हुआ है, ये अपने आप में बताता है कि आप बहुत समृद्ध रहने वाले हैं, आप शक्तिशाली रहने वाले हैं धन के मामले में भी। तो आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। ये संदेश भी उन्हीं संदेशों की पुष्टि करता है। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून। तो हेटर्स और एनिमी के कर्मा का समय आ चुका है। जो मैंने आपको टैरो से भी कहा कि आपका शक्ति में आना ही तो उनकी वैचारिक मौत है। आप जैसे जैसे शक्ति में आएंगे वैसे वैसे वो अपने भीतर से मृत्यु का अनुभव करेंगे। मृत्यु का अर्थ है सांकेतिक रूप से। व्यक्ति जब वैचारिक रूप से जो है उसकी मृत्यु हो जाए, उसके जो विचार थे उसको आपने हरा दिया, तो ये उसकी वैचारिक मृत्यु है ना, ससुराल पक्ष से संबंधित।
तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर की फैमिली से संबंधित दिख रहा है। जो कुछ भी ये रायता फैला है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, तो ससुराल पक्ष से संबंधित ये संदेश बता रहा है कि कुछ ना कुछ आपके ससुराल पक्ष से संबंधित है। टू लेडीज, कोई दो महिलाओं का आपके जीवन में रोल है, या तो आपके जीवन को बिगाड़ देने में या आपके जीवन को बना देने में। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, यू आर वन मैन आर्मी, आप अकेले ही काफी है, इसीलिए परमेश्वर आपको अकेले चला रहे हैं और वो आपके साथ है। वो आपको कुछ और देना चाहते हैं जो सबको नहीं मिलता। बहुत सुंदर रीडिंग है, इसे क्लेम कर ले। इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।